लाइक सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावकार सादात किराम उलमा ज़वील एहतराम गिरामी कदर बिरादरान इस्लाम, बिलखुसूस हमदर्द कौम मिल्लत नाशिर मसलक के आला हज़रत हज़रत अल्लामा उस्मान गनी बापू साहेब किबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया सरपरस्त आला दारुल उलूम गोहरपिया राजूला, बिरादर गिरामी हज़रत मौलाना गुलाम रसूल साहिब किबला मुद्दज़िल्लुहु आली वन नूरानी, फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना अख्तर रज़ा साहिब किबला, हमारे मौली के इमाम साहिब किबला बुलबुले बागे रिसालत हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बापू किबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून, वक़ाल इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और दिल की गहराइयों से दुरूद व सलाम की सौगात पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हुस्सूल बरकत व नजात के लिए नबी और आले नबी पर एक बार और दिल की गहराइयों से दुरूद व सलाम पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर गौसे समदानी महबूब सुबहानी सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से उर्से जागत शाह पीर बावा में हम और आप इस जलसे में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं और इस हाज़िरी को हम सब के लिए दारैन की नेमतों का सबब बनाएं। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के उस माए नाज से करने की सादत हासिल करता है
जिसमें इमाम अहले सुन्नत बड़े ही मज़े में फरमाते हैं कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बन आई है। यानी मैदान महशर ये कोई आम जलसा नहीं होगा, यानी कोई छोटा मोटा मतलब वो भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं है, बल्कि मैदान महशर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सुबह कयामत तक जितने भी लोग आएंगे वो सारे के सारे उस मैदान में जमा होंगे, और उन तमाम में अगर किसी की रसाई अल्लाह की बारगाह तक होगी तो आला हजरत ये कहते हैं कि वो कोई और नहीं होंगे, वो आमीना के लाल मुस्तफा जाने रहमत होंगे। और बड़े ही लुत्फ अंदोज में ये बात कहते हैं, और उनका इश्क देखिए, कहते हैं सिर्फ उन्हीं की रसाई है, यानी किसी में ये ताकत नहीं, किसी में ये कुव्वत नहीं, किसी में ये जसारत नहीं, कोई ऐसा सुजात का पैकर नहीं होगा। और मैदान महशर इतना भयानक मंजर पेश कर रहा होगा, उसके बावजूद भी अगर खुदा की बारगाह में कोई अर्जी पेश कर सकता है तो वो कोई और नहीं होगा, वो अब्दुल्लाह के जिगर पारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। और फिर आगे कहते हैं अगर उनकी रसाई है तो कहते हैं उम्मतियों खुश हो जाओ तो अपनी बनाइए। यानी ये हौसला मैदान महशर यकीनन भयानक जरूर है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि ये उनके लिए होगा जो अल्लाह और उसके रसूल को मानते नहीं होंगे, ये उनके लिए होगा जिन्होंने औलिया सहाबा अहले बैत से बगावत की होगी, जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल से बगावत की होगी। वरना कयामत का दिन जिसे कुरान 50,000 साल का एक दिन बताता है, वो दिन मुस्तफा के आशिकों के लिए ऐसे गुजर जाएगा जैसे कोई असर की 4 रकात नमाज अदा फरमा लेता है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी होगी कि हुजूर मैदान महशर में इतनी बड़ी रसाई रखते हैं और इतनी बड़ी शान के मालिक होंगे कि अल्लाह ने उन्हें मकाम महमूद पर फाइज फरमाया है। और ये अल्लाह ने वादा कर रखा है, असा अय्यब असा का रब्बु का मकाम महमूदा, ये कहकर महबूब से ये वादा किया, कहा महबूब आपको अनकरीब मकाम महमूद पर बिछाया जाएगा। दूसरी जगह फरमाया वला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, महबूब खाली बिछाऊंगा नहीं बल्कि इस शान का मालिक बनाकर वहां रखूंगा कि जब तक आप राजी नहीं हो जाते तब तक कोई काम रोकूंगा नहीं। और हुजूर से पूछा कि महबूब ये जो कहा गया कि अनकरीब अल्लाह आपको राजी कर देगा, तो आप राजी कब होंगे? तो फरमाते हैं जब तक कि मेरे सारे उम्मती जन्नत में दाखिल नहीं हो जाते। यानी किसी उम्मती को दोज़ख में जाने नहीं देंगे, ये रहने नहीं देंगे, बल्कि सारे के सारे को जन्नत तक पहुंचा कर रखेंगे, रहेंगे, तब हुजूर राजी होंगे। और आगे एक बात कहते हैं, आज हमारे और आपके हालात ये बने हुए हैं, मैं आपको नहीं कहता, मौली वालों को तो कसदन नहीं कहता, एक जनरली गुफ्तगू कर रहा हूं। आज हमारे और आपके पास दिल है, सबके पास है, थोड़ो खोटवाए जाए ना तो लाखों रुपया भरवा पड़े, होता ना ऐसा। हार्ट अटैक क्या बोलते हैं इसको, हार्ट अटैक ऐसा ही बोलते हैं। यानी नानो એવું પ્લાન ફિટ કરવાનું કે ને, 2-3 બંધ થઈ ગયું હોય અંદર ને સેટિંગ કરવાનું કે ને, તો આમાંથી બલૂમ દોડાવવું જોઈએ, તો 2-3 પેટી તો બિચારો લઈ ગયો। तो ये दिल है, लेकिन हम और आप सबको दे बैठे हैं। और इमाम एक वाहिद शख्सियत है। मेरे पास ये डायरी है, ये छोटी सी है, मैंने जब हदायत के बख्शिश अव्वल में से आला हज़रत के अशार जमा करना शुरू किए तो कमोबेश 150 से जायद अशार सिर्फ आला हज़रत ने लफ्ज़ दिल के साथ फरमाए। और दिल की जब बात की ना तो फिर यूं कह लें कि कलम तोड़ दिया। और उसी में एक बात यूं कहते हैं, यूं तो सब उन्हीं का है, यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो यूं तो सब उन्हीं का है,
अगर दिल की पूछो तो कहते हैं ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। और दूसरी जगह कहते हैं, अल्लाह करे मेरी ये बात आपको समझ में आ जाए, मैं किसी को हार्ट का प्रेशर देकर किसी को हार्ट का मरीज बनाने नहीं आया हूं। हमारे दिल जो कहीं और जा चुके हैं ना, उससे वापस मोड़कर उनकी जानिब लेकर जाना चाहता हूं, जिनके बारे में आला हजरत कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैंने कहा वो चमकाते कैसे हैं? तो कहते हैं कि उन्हीं से यूं अर्ज करें, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दरूद। मैंने कहा अगर वो रख दे तो फिर होता क्या है? तो कहते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग लगा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मैंने कहा वो आग है क्या? तो कहते हैं मैदान महशर में जब आशिक गुजरेगा और चलता हुआ पुल सिराज पार करेगा, तो अगर कोई सिद्दीक अकबर की शक्ल में होगा, कोई फारूक आजम की शक्ल में होगा, कोई उस्मान ज़ुन्नुरैन की शक्ल में होगा, और आगे बढ़े कोई मौलाए कायनात की शक्ल में होगा, कोई उस्मान ज़ुन्नुरैन की शक्ल में होगा, कोई जुबैर, कोई तलहा, कोई बिलाल, कोई हसन, कोई हुसैन और सहाबा अहले बैत की सूरत में होगा, कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल में गुजरेगा, कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बाद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की शक्ल में गुजरेगा, कोई शहाबुद्दीन की शक्ल में कोई गुजरेगा, कोई निजामुद्दीन की शक्ल में गुजरेगा, कोई बाबा फरीद की शक्ल में गुजरेगा, और कोई बाबा साबिर के बाद बाबा फरीद की शक्ल में गुजरेगा। और अगर ये कह दूं तो मजा होगा, अगर कोई इश्क मोहब्बत का इमाम बनकर अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी गुजरेगा, तो वो जाते जाते यूं कहेगा, ए रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। लेकिन शर्त यह है दिल उन्हीं को दे बैठना चाहिए। हाँ, वो जब कभी फैसले भी करते हैं ना तो इश्क घुटने टेक देता है। फैसले उनके आप फतवा रज़विया शरीफ में पढ़े, मैं तो फतवा रज़विया शरीफ का इतना मतलब मुताला नहीं मेरा कमा कहूँ, हदायत की बख्शिश पढ़ने के हम लोगों के लाल हैं हज़रत, लेकिन वो बड़ी शान के मालिक थे। उन्होंने एक बात कही है कि जब इश्क में फैसला हो ना तो फिर यूं कहा जा सकता है। मैंने कहा इश्क फैसला कैसे करता है? तो वो कहते हैं कि तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। आखिर में कहते हैं मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह, यानी आला हजरत पहले ये कह चुके हैं ना कि सुनते हैं कि महशर में, इस पर कह रहे हैं कहा मतले में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। यानी कायनात में कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो अल्लाह की बारगाह में जाकर सिर्फ इतना कह दे कि मौला अब हिसाब किताब शुरू कर दे। इसलिए कि उस वक्त अल्लाह का अपनी शान शान जो कहर गजब उस उरूज पर होगा जिसको हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन उस वक्त भी अगर कोई अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होगा तो वो हम सब के आका सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात होंगे। और जब वो सजदे में जाएंगे ना तो रब फरमाएगा महबूब सर उठा लो, कहो सुनी जाएगी, और कहा शफात करो तुम्हारी शफात कबूल कर ली जाएगी। यानी ये उस बारगाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आला हज़रत ने अपने अशआर में बयान की। अब मैं जिस उन्वान के तहत आपके सामने हाजिर हूँ, ऐसे कमोबेश मुझे हाजिरी देते हुए 2500 साल हो गए होंगे। यानी जब दौरे तालिब इल्मी हुजूर उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद फैजुल्लाह मियां बापू कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब हाजिर होते थे तो हम लोग बतौर खादिम के उनके यहाँ हाजिर होता था। और उस वक्त से लेकर आज तक शायद इक्का दुक्का कोई उर्स मिस हुआ हो, वरना हर उर्स की हाजिरी में जागत शाह बाबा करम फरमाते हैं, मौली वाले भाई लोग निगाह रखते हैं
तो हाजिर हो जाता हूँ। आज भी हाजिर हो गया हूँ। लेकिन 25 साल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जागत शाह बाबा ने अतराफ व अकनाफ के सारे मुसलमानों पर अपनी मोहब्बत भरी नजर रखी है। एक ज़माना वो था कि जिसको हम और आप सुनते आए हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो बजा होगा कि इस वक्त जो ये स्टेज सजा हुआ है तो मैं पहले सुना करता था और आज भी देख रहा हूँ कि मौली वालों को इस राह पर लाने के लिए अगर सबसे बड़ी जिद्दोजहद है तो ये मर्द कलंदर जिसे हम देख रहे हैं, उन्होंने अपनी जवानी से लेकर इस उम्र तक इन्होंने जो हमारा और आपका साथ और सपोर्ट दिया, तो मैं ये समझता हूँ ये हमारी नस्लों पर इनका बहुत बड़ा एहसान है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी उम्र में और इस ठंडी में हमारी और आपकी मजलिस में विराजमान है। दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसी शख्सियात को अल्लाह उम्र खिज़र नसीब फरमाए। अभी मौलाना बता रहे थे कि 5 इदारे, ये इदारे चलाना इतना आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल। अरे भाई आपने तुम्हें બધા બે છોકરા હોય तो આપણે થાકી જઈએ। अब 5 दारुलूम ई पण मोटा मोटा करवा ये आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है ना उनसे काम लेता है और ये उनका इंतखाब है। अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह जो राजुला में हुजूर दादा पीर सैयदी सरकार गोहर मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से इदारा खुल चुका है। हमें उम्मीद है कि ये इदारा हुजूर गौसे पाक के फैज़ान से पूरे गुजरात में इंशाअल्लाह वो अपने फैज़ान से लोगों को माला माल करेगा। बस ज़रूरत इसकी है कि हम सब मिलकर एक दूसरे इदारे, एक दूसरे लोग मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लों में भी बेहतरीन से बेहतरीन जज भी नज़र आएंगे, वकील भी नज़र आएंगे, पुलिस भी नज़र आएंगे, डॉक्टर भी नज़र आएंगे और इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह हमारे हर घरों में एक कारी कुरान भी नज़र आएगा, हाफिज़ कुरान भी नज़र आएगा, आलिम दीन भी नज़र आएगा। और ये हम सब का फरीज़ा बनता है कि जहाँ जहाँ भी इदारों के साथ आप ज्वाइंट है उनके साथ मुंसलिक रहकर अपने बच्चों को पढ़ाइए, बढ़वाइए। अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह बेहतरीन दीन हमें अपने दीन की बरकतों से इंशाअल्लाह अल्लाह नसीब फरमाएगा। आज का जो मेरा उन्वान है वो है तौबा, अल्लाह की बारगाह में रुजू करना। और उसके लिए इस वक्त इसलिए जरूरत है कि हिंदुस्तान के हालात से आप और हम सब बाखबर हैं कि किस पोजीशन से इस वक्त उम्मत गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो गुजरात है, उसके सिवा दूसरे स्टेट को आप देख लें, करीब से ही शुरू करें, अगर महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश तक, बंगाल, बिहार तक आप चले जाएं तो बड़े नाजुक तरीन दौर से मुसलमान गुजर रहे हैं। यानी अल्लाह का अजाब बनकर जैसे हमारे ऊपर अल्लाह के कहर की तलवार जैसे लटक रही हो, ऐसी पोजीशनों से हमें और आपको मतलब सिचुएशन में लाके अभी खड़ा कर दिया गया है। हमारी मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है, हमारी दरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारी खानकाहों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारे इदारों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हर चीज एक टारगेट बनाकर बाकायदा पूरी दुनिया लेवल पर और खास करके हिंदुस्तान लेवल पर जो हालात बन रहे हैं, मैं उसकी तरफ मबजूल कराते हुए एक हदीस कुदसी सुनाता हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए, आज से खुद भी कोशिश करें। और अल्लाह के फरामीन सुनाऊंगा, रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़ के सुनाऊंगा, जिससे आपको ये अंदाजा होगा कि आखिर ये अजाब आता क्यों है, वजह क्या है। सुनिए, अल्लामा आलम फकरी साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि अल्लाह ने हजरत यूशा बिन नून पर वही फरमाई। इरशाद फरमाया, यूशा मैं तुम्हारी कौम में से 40,000 नेक और 60,000 बदकारों को तबाह करने वाला हूं। 40,000 कौन? नेक, और 60,000 बदकार लोग यानी बुरे लोग, फासिक और फाजिर लोग। तो हजरत यूशा ने अर्ज की वही आने के बाद, कहा मौला ये 60,000 जो बुरे हैं वो तो तबाह होंगे, वो तो समझ में आती है बात, लेकिन ये 40,000 लोग जो हैं जो नेक हैं उन्हें मौला तो क्यों तबाह कर रहा है। तो कुदरत का फैसला सुनिए, उसकी बेनियाजी सुनिए। इरशाद हुआ, यूशा ये 60,000 बुरों को बुराई करते हुए देखते हैं लेकिन कभी रोकते नहीं हैं। फिर फरमाया, तमाशा ये
कि ये लोग उनके साथ उठ बैठकर इनकी मजलिसों को जीनत बख्शते हैं। अब पूरे समाज में, माशरे में आप छानबीन कर लें, हमारे और आपके सबके हालात यही है। ये और बात है कि यूशा बिन नून के जमाने में अजाब आया, तबाही हुई, रसूलुल्लाह के कदम मुबारक की बरकत से और हुजूर के मिलाद की बरकत से, हुजूर की आमद के बाद अब उम्मत मुस्तफा पर मजमूई तौर पर तो अजाब नहीं आएगा, लेकिन एक एक को पकड़ पकड़ कर जो अभी किया जा रहा है ना, ये भी एक तरह का अजाब है। अब हमें और आपको संभलने की जरूरत है, यानी अल्लाह की बारगाह में रुजू लाने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है। आप कहेंगे मौलाना इससे फायदा क्या होगा? अल्लाह खुद फरमाता है, इरशाद फरमाया, तूबू इलल्लाहि जमिया अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। फरमाया अल्लाह की तरफ तौबा करो सब मिलकर, सबके सब इस उम्मीद पर कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमा दे। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। फरमाया बेशक अल्लाह पसंद करता है बहुत तौबा करने वालों को और ज्यादा पाक साफ सुथरे रहने वालों को पसंद फरमाता है। अब ये दोनों आयतें हमें पैगाम दे रही है कि खाली एक हाजी साहब नमाज पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा, एक मुतवल्ली साहब नमाज पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा, जवान 2-3 नमाज पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा, बल्कि मजमूई तौर पर हमें सच्चे दिल से तौबा करके अपने इलाकों की मस्जिद को आबाद करना होगा। और जब तुम्हें बाहर निकलता लोग देख लेंगे ना, तो इससे ये अंदाजा लगा लेंगे ये लावारिस मस्जिद नहीं, ये अल्लाह के बंदों से भरी हुई मस्जिद है। लेकिन हमने और आपने खाली जुम्मा को अपनी नमाज समझा, उसके सिवा सबको हम छोड़ बैठे हैं। आगे सुनिएगा, इस वक्त दुनिया, मैं तो कोई उस लेवल का आदमी नहीं हूं, मैं जिनकी पुष्ट पनाही में बैठा हूं, मैं उनके बड़े चर्चे सुने। अल्लाह ने जो भी रुसूख दिया है ना, यहीं बैठे बैठे अगर कोई गांधीनगर तक अपनी बात रखवा सकता है ना, तो दुनिया उसे उस्मान गनी बापू कहते हैं। ये हकीकत ताबीर है, मैंने अपने बड़ों से भी सुना और आज भी वो काम कर रहे हैं, और जिससे भी आप मिलेंगे आपको अंदाजा होगा। लेकिन ये बात बता रहा हूं, ये रुसूख है, अल्लाह उसके रसूल के दीन का काम करते हैं, अल्लाह ने ये पोजीशनें दी हैं कि अल्लाह ने उनको ये रसाई दी है। लेकिन इनके जरिए आप मालूम कीजिएगा कि मुसलमानों के लिए जो हालात तब्दील हो गए, इतना पहले इन्होंने कभी नहीं देखा था और ऐसी सोच लोगों की नहीं थी। लेकिन अभी ये तब्दीली आ गई, उसकी वजह भी हम ही लोग हैं। यानी हम सब उस नहज पे जाके खड़े हो गए कि हम सबकी सुनते हैं, सबकी मानते हैं, अगर किसी की नहीं मानते तो अल्लाह और उसके रसूल की नहीं मानते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में ये बात इरशाद फरमाई कि कायनात के हर बादशाह के दिलों की चाबियां मैंने अपने दस्ते कुदरत में ले रखी है। यानी रसूलुल्लाह फरमाते कि अल्लाह फरमाता है कि सबकी दिलों की चाबियां मेरे दस्ते कुदरत में, और मैं मेरे बंदों के अंदर मुलाहिजा करता हूं कि जब वो मेरी मोहब्बत में मेरी फरमाबरदारी करते हैं तो मैं इन बादशाहों के दिलों को मोहब्बत में तब्दील कर देता हूं। और आगे फरमाया, कहा अगर मेरे बंदे नाफरमानी पर उतर आए तो फरमाया मैं उनकी चाबी को घुमा देता हूं, वो बादशाह फिर इन लोगों से नफरत करने लगता है। आज आप देख लें, बुराइयां गिनवाने की जरूरत नहीं मुझे, अब खुद मुझे गिनवा सकते हैं। शराब हमारे यहाँ आम है कि नहीं है पूरी दुनिया लेवल पे, और उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान है। जुआ मुसलमान है, मादअल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूद जिसको ब्याज कहते हैं, बड़ी तादाद में मुसलमान खा रहा है। मादअल्लाह अब तो हद ये हो गई कि हमारी कौम की बेटियों की इज्जत और इस्मत भी महफूज नहीं रह सकती। वरना एक जमाना वो था कि देहातों में जो मुसलमान बसते थे ना, उनके कुर्बो जवार में अगर गैर मुस्लिम बसा करते तो ये कहते थे कि हम बाहर जा रहे हैं, हमारी बेटी का ख्याल रखना। यानी ये मुसलमानों को सौंप कर जा रहे थे। आज हम खुद ही भेड़ियों की शक्ल में इख्तियार कर लिया हमने, और हम हवस और नफ्स के गुलाम बन गए। आज हम अपनी सगी बेटी को भी किसी के हवाले करके जाना नहीं चाहते, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं। अगर हम और आप चाहते हैं कि ये हालात तब्दील हो जाएं, तो हमें फिर वही काम करना होगा जो सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने फरमाया था। हमें फिर वही काम करना होगा
जो सरकारे गौसे पाक ने फरमाया था, हमें फिर वही तरतीब के साथ उसी नहज पर जाना होगा जो मखदूम सिमना मिशन लेकर आए थे। हमें फिर वही इश्क़ रसूल का मुजाहिरा करना होगा जो बरेली के ताजदार कहते थे और जिंदगी भर लोगों को ये पैगाम देते थे कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और जिस दौर में भी मुसलमान अल्लाह उसके रसूल के फरमा बरदार रहे, कुरान से जुड़े हुए रहे, हदीस से जुड़े हुए रहे, आला पोजीशनों पर रहे, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो मुसलमानों को जलील कर सकती हो। लेकिन जिस दिन से हमने ये दर छोड़े, उस दिन से जिल्लत और रुसवाई हमारे दरवाजे पर आकर बाकायदा डेरा डाल चुकी है। वापस पलटना है। आइए मैं एक बात सुनाता हूं। इज्जत अल्लाह कैसे देता है? तौबा के जरिए। सिर्फ तौबा अगर आप कर लेना तो तौबा के जरिए अल्लाह इज्जत कैसे देता है। एक बहुत बड़ी शख्सियत, आपने नाम सुना होगा कभी, हजरत हबीब अजमी। ये बहुत बड़ी शख्सियत है अपने जमाने की। हजरत इमाम हसन बसरी के दौर के बुजुर्ग। शुरुआत का जो दौर गुजरा ना, थोड़ा तो माल ज्यादा था, पैसा ज्यादा था। आज भी हमारे यहाँ एक कल्चर चला हुआ है, अल्लाह खैर फरमाए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर बड़ी बड़ी सिटियों में ये चल रहा है। 2 लाख रुपया ने तो कि भाई 50 तू लाख 50 बीजा ने दे कि 2 महीना પછી આપે ને તો 2 મહિનામાં એટલા ટકે તું પાછા આપી દેજે। ये सिस्टम चल रहा है और बड़ी तेजी के साथ मतलब वो चल रहा है। वो आपको गांव में रहते हैं तो हो सकता है आपको न भी पता हो, लेकिन मैं जिस देहात में रहता हूँ तो मुझे पता है। अल्लाह खैर फरमाए। थोड़ा खाली पैसा दे गया हगा माँ बाप मांगो कि हूँ बीजा ना तो 10% लो, तुम्हारा 5 करी। यानी सगे माँ बाप से लोग ब्याज ले रहे हैं। अब हद हो गई ना। यानी ये दौर है ऐसा, मतलब इंसान जो है ना माल के पीछे पड़ा हुआ है और वो ये चाहता है कि रातों रात में अंबानी बन जाऊं, रातों रात में रिलायंस और टाटा कंपनी का मालिक बन जाऊं। ऐसा नहीं होने वाला है। कुदरत ने जो तकदीर में लिखा होगा वो तुम्हें मिलकर रहने वाला है। शर्त यह है कि हलाल रास्तों के जरिए कमाओ, अल्लाह वही देगा जो उसने लिख रखा है। बस ये अक्ल पर तुम्हारी छोड़ा है, अक्ल सलीम देकर कि तुम हलाल रास्तों से कमाते हो या हराम से कमाते हो। पैसा जमा कर लेना, इकट्ठा कर लेना कमाल नहीं है। अगर पेट पर पत्थर भी बंधे हो और दिल में अगर इश्क रसूल होना तो ये पत्थर, पेट पर पत्थर बांधने वाला भी बहुत मुअज्जज होता है यार। वरना करोड़पति को लोग देख लो ना आप, कोई पुरसाने हाल नहीं होता, क्योंकि दीन नहीं है ना, इसलिए कमजोरी हो गई। लेकिन वो हबीब अजमी जो थे ना, उनकी शुरुआत की जिंदगी ये लोगों ने लिखी है कि थोड़ा पैसा वगैरह ठाट-बाट था तो लोगों को सूद पे पैसा देते थे। पैसा देने की वजह से बड़ी ठाट-बाट से जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन बीवी से कहा कि चलो मैं लोगों के पास जाता हूँ और कुछ ले आता हूँ। गए, लेने गए थे ब्याज के पैसे, तो घर में मर्द नहीं थे, ख्वातीन थी। तो कहा कि कहाँ गए हो? तो कहा बाहर गए। तो कहा वो नहीं है? कहा नहीं। कहा सूद के पैसे लेने आया हूँ। कहा पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने चूल्हा देख लिया, यानी हांडी जो चढ़ी हुई थी। कहा इसमें क्या है? कहा इसमें गोश्त है। वो हांडी उठा ली, यानी आदमी के मुंह का लुकमा उठा लिया, गोश्त। उसमें पक रहे थे पाए, वो लेके निकल लिए। बीवी को जाकर कहा ये पकाओ। कहा रोटी के लिए क्या करेंगे? बा वो आटा भी ले आता हूँ दूसरे के पास से। दूसरे के पास गए, वहां से आटा ले आया, पकाने के लिए दिया। खाना जब पक गया, बीवी ने कहा कि बैठ जाइए। जब वो बैठे और उनके सामने जैसी देख खोली गई, यानी वो बर्तन खोला गया, तो रावी लिखते हैं कि उसमें पाए पाए न थे, सूब न रहा, बल्कि कुदरत का अजाब ये आया कि वो सारा का सारा गोश्त खून में तब्दील हो गया। और जैसे बीवी ने उठाकर देखा तो मतलब एकदम ताज्जुब से कहा देखा, ये लोगों के मुंह के लुकमे छीन के ले आए हो ना, तो अल्लाह ने खून बना दिया। बस वो बात दिल पर लगी। यानी कुदरत जब किसी को राह हिदायत देना चाहता है तो ऐसे जुमले भी किसी से कहलवा देता है। बस वहीं से वो तड़प गए, खड़े हो गए। बीवी से कहते हैं ठीक है, अब इसको थोड़ा बहुत बंद कर देंगे। ऐसा कह के वो घर से बाहर निकले। लेकिन दिल में जो है ना, कुदरत ने एक मोहब्बत डाल दी थी। सोचा चलो तौबा करने के इरादे से चल जाते हैं, कहीं ना कहीं तो कोई रास्ता मिलेगा। ये पैसे कमा के कहाँ जाएंगे? बस ये नियत करके निकले। और निकले ही थे तो रास्ते में लड़के लोग भी मतलब खेल रहे थे। अपनी भाषा में आपने कही ना कि गामड़ा में मोई डांडिया रमता था या पैड़ा खिलौता था या लगोटिया रमता था। तो बच्चे खेल रहे थे तो लोगों ने कहा हटो हटो। कहा क्यों? कहा हबीब अजमी आ रहा है, ब्याज खाता है वो।
अगर उसका साया भी पड़ जाएगा तो कहीं हमारे अंदर भी ये चीज पैदा ना हो जाए, हटो। दूसरी दिल पे लगी, एक तो चोट खा के आई थे, दूसरी दिल पे लगी, और जैसे वो दिल पे लगी ना तो फिर हजरत इमाम हसन बसरी के घर का रुख फरमाया। यानी वक्त के जो इमाम थे उस जमाने के, सीधे गए हजरत इमाम हसन बसरी के मजमे में, अब तकरीर फरमा रहे हैं। और तकरीर करते करते जब आप पहुंचे ना हबीब अजमी, तो तौबा पर गुफ्तगू शुरू थी, यानी गुनाहों से माफी मांगने पर। इमाम हसन बसरी कह रहे थे, कहा लोगों सुन लो, अगर कोई हबीब अजमी जैसा भी गुनहगार हो तो अल्लाह उससे भी तौबा करने पर माफ फरमा देता है। बस ये कुदरत का कमाल देखिए, अभी कदम रखा और ये जुमला निकला, वहीं से हाथ ऊंचा करके कहते हैं, कहा अगर हबीब अजमी तौबा करे तो ये कुदरत का करिश्मा देखिए। वही कहा अगर हबीब अजमी तौबा कर ले तो मिंबर पर रुसूख भी इतना ज्यादा था ना, यानी बैठने वाला कोई आम बंदा तो था नहीं, जिसको तकरीर करने की सनद मौलाए कायनात ने दी है। यानी पूरे कूफा और बसरा में सबके मिंबर उठाकर फेंक दिए थे और फरमाया, जब आपकी मस्जिद में गए आप मिंबर पर थे, खड़े हो गए, मुलाकात की, कहा क्या नाम है, कहा हसन, कहा क्या कर रहे थे, कहा अल्लाह उसके रसूल का पैगाम पहुंचा रहा था, कहा आलिम हो, तो कहा हुजूर कुछ नहीं हो, क्या कहा कुछ नहीं हो, तो कहा क्या हो, कहा हुजूर आपके दरबार का तालिब इल्म हूं, हाथ जोड़ लिया, आजिज़ी इसको कहते हैं, कहा हुजूर आपके दर का तालिब इल्म हूं, बस इतना सुनना था। इरशाद फरमाया, हसन बैठ जा मिंबर पर, सबको तो मिंबर से उतार दिया है, तुझे बिठा कर जा रहा हूं। यानी इतना बड़ा इमाम जिसको अल्लाह ने ये रुसूख दिया कि मौलाए कायनात की खिलाफत जिसे हासिल है, उनके पास ये जुमले आपस में कहे, आपने फरमाया हाँ, अगर हबीब अजमी भी तौबा कर ले तो अल्लाह उसे भी माफ फरमा देता है। याद रखिए, उसी मजमे में हजरत इमाम हसन बसरी की बारगाह में कहते हैं, कहा मैं खुद ही हबीब अजमी हूँ, मैं ही तौबा करने की नीयत से घर से चला हूँ, तौबा करवाएं, तौबा करवाई, और फिर उसके बाद अपनी बारगाह में रखा, तरबियत की, और थोड़ी देर के बाद फिर भेजा। वही रास्ता है जहां से आए थे, वही रास्ता है, जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, आपस में एक दूसरे से कहते हैं जल्दी करो, कहा क्या, कहा हबीब अजमी आ रहे हैं, मुलाकात कर लें। अभी आते वक्त ये कहते थे हट जाओ, साया ना पड़ने पाए, अब जबान अल्लाह ने बच्चों की तब्दील कर दी। पता ये चला, कुदरत बंद कमरे में बंदा तौबा करता है तो उसका भी इजहार लोगों के दिलों तक करवा देता है। आज आपनो हगो दीकरो केवू नहीं मानतो ने, छचा खूणा में बहन तौबा करी ज लेवी जोईए। हगी दीकरी केवणुं न मानती होय ने तो मां बहन दीकरी ने खूणा में बहन तौबा करी ज लेवी जोईए। ये सबके लिए आम है। अगर कहीं ना कहीं हमारी भूल चूक है, हमें तौबा करनी पड़ेगी। ये बच्चे कह रहे हैं, कहा जल्दी करो हबीब अजमी आ रहे हैं, हाथ सर पर रख देंगे, किस्मतें बदल जाएगी। इतने में तो आंखों से आंसू रवा हो गए और कुदरत से मुंह आसमान की तरफ करके कहते, मौला अभी तो घर पहुंचा नहीं, तूने लोगों के दिलों तक हबीब अजमी को पहुंचा दिया है, यानी मेरी तौबा यहां तक रसाई कर चुकी है। और उसके बाद इतने बड़े मतलब सूफी बने कि एक मर्तबा हसन बसरी उनके यहाँ चले गए, बड़ी मुलाकातें थी, पीर मुरीद का मतलब सिलसिला था, बड़े मोतकिद थे, तो एक बार चले गए, इमाम हसन बसरी गए। अब जिनके हाथ पर तौबा की वो खुद उनके पास जाते थे, तो एक बार गए ना तो मगरिब की नमाज पढ़वा रहे हैं मुरीदों को। अब थे वो अजमी, यानी अरबी थे नहीं, अब अजमी थे, तो इमाम हसन बसरी ने जब सुनाने के वो किरत कर रहे, तो अब अजम के लहजे में थी, तो दिल में ख्याल हुआ, कहा हबीब तो अजमी है, अब उनके पीछे कैसे नमाज पढ़े, तो खुद से अलग से पढ़ ली। और उसके बाद मुलाकात करके वापस हो गए। रात में जब सोए ना तो अल्लाह के कुर्ब खास से मुशर्रफ किए गए। जब मुशर्रफ हुए ना तो अर्ज किया, कहा मौला अगर कोई बंदा तेरा खास कुर्ब पाना चाहे तो क्या करना चाहिए। कहा हसन कल तुझे मैंने मौका दिया था, कल मौका दिया था। कहा मौला वो कैसे और कब दिया था। कहा कल मगरिब में कहां थे, तो कहा हबीब अजमी की मस्जिद में। कहा अगर हबीब अजमी के पीछे नमाज पढ़ लेता तो कुर्बे खास से मुशर्रफ कर दिया जाता। यानी तौबा करने के बाद रुतबे यूं मिलते हैं। तो हजरत इमाम हसन बसरी ने पूछा, मौला ये तो मेरे हाथ पर तौबा किया हुआ, यानी मेरे हाथ पर अभी ये तौबा किया हुआ, उसका रुतबा इतना बढ़ गया
कहा हसन कोई सिर्फ जबानें दुरुस्त कर लेते हैं, कोई सिर्फ जबानें दुरुस्त कर लेते हैं, अदीब बन जाते हैं, हल्ले लोगात करके अलग अलग अल्फाज के मानी जानने लगते हैं, यानी वो जबान जानते हैं, जबानें दुरुस्त करते हैं। और हबीब अजमी ने मेरी बारगाह में आकर सिर्फ जबान दुरुस्त नहीं की है, अपना दिल दुरुस्त कर लिया। आज हमें भी दिल दुरुस्त करना होगा, वरना हम और आप जो सोच रहे हैं ऐसा होने वाला नहीं है। अरे भाई हमारे यहाँ तो हाल ये बने हुए हैं कि हम बगैर पासपोर्ट के दूसरे मुल्क नहीं जा सकते। अभी इमाम साहब सुना रहे थे, लाजुल्ला के इमाम साहब है, मौलाना कौसर रजा साहब, सबको जाना है मरवानू तो छे। वो आलम बरज़ख में जब जाओगे तब पता चलेगा कि ये सारी चीजें जो मौलाना बताते थे वो कितनी कीमती है। आज आप अगर यहाँ से टीम्बी से बाहर नाके पर पकड़े गए और उसने कहा ना कि आधार कार्ड लाओ અને ખીચામાં આમામ આમામ કરો ને તો ગઈ भेजा गाड़ी में, यानी एक आधार कार्ड न हो तो ये हाल है। जिंदगी भर दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में डालते रहे हो तो क्या ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे? खाली 8 दिन में जुमा में हाजिरी देते हो ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे? रमजान जैसे महीने में रोजे नहीं रखोगे ऐसे ही छोड़ दिया जाओगे? मालिक के निसाब होने के बावजूद ज़कात नहीं देते क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाओगे? जमीन जायदाद के मालिक है, साल में 3 बार मौलात लेते हो, उश्र नहीं निकालते क्या ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे? माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो दिगर गुनाह करते हैं लोग ये ख्याबो ख्याल में छोड़ दिए जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ा जाता। एक मामूली सा खाकी कपड़ा पहनने वाला अगर पुलिस हमें कस्टडी में ले लेना तो आदमी पेशाब फिर देता है। अंदर कोई मेरे और आपके सगे वाले नहीं रहते हैं। वहां जो फरिश्ते आए ना वो किसी की रियायत करते ही नहीं, किसी की रिश्वत लेते ही नहीं, वो एक ही काम जानते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। आप कहेंगे मौलाना अभी तो इमाम साहब ने बता दिया 3 सवाल पेपर ओपन। साहब अभी मौलाना साहब ने 3 सवाल बता दिया, अभी इमाम साहब के पास जाके रट लेना, रब्बी अल्लाह दीनी अल इस्लाम हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह, सवाल जवाब भी है आवड़े। वो पेपर इतना आसान नहीं है जितना हम और आप अभी मुंह से बोलते हैं, क्योंकि वहां इसके अंदर बहुत सारी चीजें तकाजा करती है जिसके बारे में यहां भी ये सवालात होंगे। अब आप कहते हैं कि मौलाना 3 मिनट ना 3 सवाल છે ને એમાંય તમે એટલી લાંબી ચોડી કરો, ये हमने और आपने खाली मैयत ज़ियारत चहलुम में खाली सुन रखा है कि 3 सवाल 3 सवाल 3 सवाल। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं 7 महीने तक मुर्दे को कस्टडी में लिया जाता अंदर। अब ये 7 महीने जो रिमांड लेते होंगे तो वो क्या नहीं करते होंगे, आप सोचिए तो सही। हम लोग तो क्या समझते हैं खाली जारत करी दो बख्शाई गयो, એમ ન બક્ષાવાનો। જિંદગી ભર જે કારસ્તાની કર્યું જ ને એ એક એક પેપર ખુલશે અને લાઇનસર ભાટાવાળી સરકાર છે। वहां कुछ आसानी नहीं है जिसको हम और आप समझते हैं। उम्मीद लगाए, मैं ये ना उम्मीद करने नहीं आया हूं, लेकिन खाली ऐसी उम्मीद कर लेना कुछ न करते हुए, तो ये इमाम हसन बसरी जिसको खिलाफत हजरत मौलाए कायनात से हैं, मुरीद इमाम हसन पाक से हैं, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत के बावजूद भी वो कहते हैं कि जिंदगी में 35 साल ऐसे गुजारे कि कभी हंसा नहीं, कभी हंसे नहीं, 35 साल ऐसे गुजारे। और फरमाते हैं आगे का जब भी नया कपड़ा सिलवाता था ना जोड़ा, तो उसमें या तो कॉलर के अंदर या तो ये आस्तीन के सामने अंदर की जगह में एक जुमला लिखता था। लोग कहते थे जब वो देखने जाते तो लोग देख लेते थे तो कहते थे हसन इसमें क्या देख रहे हो? तो कहते अंदर एक जुमला लिखा हुआ है। कहा क्या? कहा हसन अपनी नेकोकारी पर गुरूर न करना, जिंदगी में कभी तुझसे भी चूक हो चुकी होगी। यानी ये इतने बड़े लोग होने के बावजूद भी ये डरते थे। आज हमारा और आपका डर जो है ना वो खत्म होता जा रहा है। खुदारा कोशिश कीजिए, अल्लाह की बारगाह में रुजू कीजिए, और अल्लाह कितने बड़े गुनहगारों को माफ फरमा सकता है, इसको याद रखिए। आज हमारे यहाँ कभी कभी नाउमीदी भी छा जाती है। लोग ये समझते हैं मौलाना अब जब होगा ही कुछ नहीं, वहां मारी पड़ने तो देख लेंगे माज़अल्लाह। ये कहना भी जसारत है कुदरत की बारगाह में। लेकिन अगर कोई वापस पलटता है, अल्लाह की बारगाह में रुजू करता है, तो अल्लाह का वादा है, उसके वादे के मुताबिक वो बख्शेगा जरूर अगर मोमिन गए हो, लेकिन सजा जो उसने मुकर्रर की है वो भी उससे फरिश्ते मुकर नहीं जाएंगे, उसके हुक्म के मुताबिक वो सजा भी देंगे। लेकिन अगर तौबा कर ली तो माफ करने पर कितना बड़ा कादिर है। इमाम हसन बसरी खुद कहते हैं, मेरे करीब में एक मजूसी रहता था, आग का पुजारी, 70 साल की उम्र है, यानी 70 साल। मुझे किसी ने बताया हसन बसरी वो बीमार हो गया,
यानी पड़ोसी था। तो हमारा दीन कहता है कि पड़ोस में अगर काफिर भी रहता हो, मुशरिक भी रहता हो, तो भी हक उसका यह है कि उसकी खबरगिरी की जाए, यानी पुरशिश की जाए। तो ये खबर पुरसी के लिए तशरीफ ले गए। बीमार था, मतलब आखिरी एंड था। जैसे बैठ गए चारपाई पर सिरहाने, तो फरमाया क्या हाल है। उसने अपनी कैफियत बताई। आपने फरमाया एक बात मेरी मानेगा। कहा क्या। कहा अभी तेरा वो वक्त नहीं आया जो आखिरी एंड होता है। कहा हाँ। कहा अभी कुछ लम्हे बाकी है। हसन तुझे पड़ोसी होने के नाते दावत देता है, कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम बन जा। किसको? जो 70 साल तक आग की पूजा कर चुका है, उससे दावत इस्लाम दे रहे हैं। जैसे ये सुना तो उसने कहा हसन बसरी अब तो आखिरी वक्त है और उसमें कलमा पढ़ूंगा तो फिर क्या होगा। 70 साल तो गुनाह ही किया है, यानी शिरक जैसा गुनाह किया है, अल्लाह थोड़ा बख्शेगा। बड़े लोग थे ना, तो फौरन फरमाया तौबा कर ले, कलमा पढ़ ले, अल्लाह माफ कर देगा। तो मजूसी जो था ना, वो भी बड़ा होशियार था। उसने फौरी तौर पर पलट कर कहा हसन इसकी कोई गारंटी है, यानी सनद है उसकी कोई। तो कहा तू चाहता क्या है। कहा इस्लाम कबूल करने से पहले मेरे 3 सवाल है, उसके जवाब दे दें, उसके बाद मैं बताता हूँ। 3 उसने सवाल किया, हसन बसरी ने जवाब दिए और उसके फौरी बाद उसने कहा हसन कलमा पढ़ूंगा, शर्त एक है। कहा बोलिए। कहा कोरा कागज और कलम मंगाइए और उस पर दस्तखत के साथ अपने नाम से लिख के मुझे जमानतनामा दीजिए कि कलमा पढ़ूंगा तो अल्लाह माफ फरमा देगा। अब ये बड़े लोग थे, अल्लाह ने उनको रसूख दिया था। ये वहाबी, ये देवबंदी, ये चकड़ालवी, ये शिया, ये गुमराह फिरके, ये सारे के सारे बेवकूफ लोग हैं जो गर्दानते रहते हैं कि वली कुछ नहीं कर सकता। उन्हें पता ही नहीं है कि वली जब चाह लेता है और अल्लाह की कुदरत में अर्ज कर देता है ना, तो अल्लाह लोगों की तकदीरें तब्दील फरमा देता है। यानी अल्लाह के यहाँ उनके इतने लाड होते हैं, इतना प्यार होता है उनको। तो कुदरत के हुक्म से वहीं हजरत इमाम हसन बसरी ने कलम मंगवाया, कागज मंगवाया, जमानत लिख दी और नीचे अपना दस्तखत किया। कहा हसन ऐसे नहीं, और बड़े बड़े शहर के लोगों को बुलाओ और उनकी भी दस्तखत कराओ। यानी वो पास करवाना था ना, तो गवाह मांगे। कहा ये सबके सिक्के लगवाओ, सबकी साइनें करवा दी। कहा हसन दूसरी बात सुनिए। कहा क्या। कहा कलमा पढ़ूंगा, उसके बाद मुझे गुस्ल भी आप देंगे, कफन भी आप पहनाना, जनाजे के साथ साथ चलना, और जब कब्र में 4 लोग उतारने जाए ना, तो तन्हा नहीं उतरूंगा हसन, पहले तुम उतरना। यानी ये सारी बातें करवा रहे हैं। हम लोग किसी से कुछ नहीं करवाते। अपने तो गाली बात को गलटू गुजरी जाते गालो ने उस्मान गनी बाबू भाच्यो पड़ी जाओ नहीं बस इतना मत अपने रुक सकते। ऐसे लोगों से, बड़े लोगों से ये रिक्वेस्ट करना, ये बड़े बुजुर्गों की आदतें हैं। आपने सुना होगा ना कि बड़े बड़े बुजुर्गों ने बाकायदा लोगों से लिखवा लिया है, और ये जमानतें होती है। कुदरत जिसको चाहता है ये इख्तियार देता है। तो ये बड़े लोगों की सुन्नत है। बड़े लोग जब मिले ना, तो उनसे ऐसी दुआएं करवा लेना चाहिए, लिखवा भी लेना चाहिए। हसन बसरी ने सबकी साइन करवा दी, ये दूसरी शर्त भी मान ली। और फिर उसने कहा तीसरी बात सुनते जाइए। कहा क्या। कहा ये कागज घर पे मत ले जाना। कहा तो। कहा मेरे कबाट में भी न रखवाना। कहा तो। कहा जब कफन पहना दो ना, तो कफन में सीने पर रख के जाऊंगा, ताकि फरिश्ते आए ना तो मालूमात हो, तो फौरन चिट्ठी पेश करूंगा। अब 70 साल का मुशरिक जब कलमा पढ़ता है, और कलमा पढ़ के इमाम हसन बसरी उसे जमानत लिख के देते हैं, और जैसे उसका इंतकाल हुआ, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजे में गए, कब्र में उतारा, और कब्र में उतारने के बाद काफी देर तक हजरत इमाम हसन बसरी मुराकिब रहे, और बाकायदा अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में सिफारिश करते रहे, और फिर वापस पलटे, रोते हुए वापस आए। दिल में ख्याल गुजरता था, क्योंकि अल्लाह के कहर और गजब को भी वो जानते थे। दिल में खुद से कहते हैं बतौर आजिजाना, का हसन तूने ये क्या कह दिया, यानी लिख के क्या दे दिया तूने, यानी जन्नत की सर्टिफिकेट तू दे रहा है कि अल्लाह बख्श देगा। बस ये सोच आ गई, यानी खुद के बारे में कि तूने ये क्या काम कर दिया। बस ये सोचते सोचते रात में सो गए इमाम हसन बसरी। फरमाते हैं ख्वाब में क्या देखते हैं, जन्नत में वो मजूसी टहल रहा है। ये कुदरत है, ये उसकी रहमत है। उसकी बारगाह में जो भी रुजू करता है ना, अल्लाह यूं माफ फरमाता है। टहलते देखा, बड़ा फाखरा लिबास है, ताजे जर्रीन है। कहा क्या हाल है। कहा देख नहीं रहे, जन्नत का लिबास पहना हुआ, अल्लाह ने बहुत बड़ी मेहरबानी फरमाई, अपनी रहमत के जवार में ले लिया। और ये जो कुछ आप देख रहे हैं ना,
कहा ये उसी रब की रहमत के जलवे हैं, उसने जन्नत दे दी है। यानी कब्र जो है ना वो जन्नत का बाग बन जाती है, तो ये जन्नत का हिस्सा बन जाती है। तो कहा कि ये सारी फैसिलिटी उसी की बदौलत है। अच्छा कहा जब इमाम हसन बसरी मुलाकात करके फरमाते हैं कि जब ख्वाब से वो जाने लगा तो अपनी जेब में से एक चिट्ठी निकाल के देता है, हसन ये जमानतनामा वापस लेते जाइए। वो चिट्ठी वापस दी और कहा इसको वापस लेके जाइए। कहा क्यों? कहा जिसको अल्लाह की बारगाह में रहमत में जवार में जगह मिल जाए ना तो फिर उसे दूसरे की जमानत की जरूरत नहीं है। यानी सिर्फ एक कलमा ऐसी ताकत वाली चीज है कि 70 साल के शिर्क जैसे गुनाह को एक झटके में वो खत्म कर सकता है। मैं कहता हूं जो माँ के पेट से पैदा हो और मुसलमान के घर में पैदा हो, उसका मर्तबा कितना बुलंद होगा वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके बाद हसन बसरी फरमाते हैं कि सुबह उठा, फजर की नमाज में जैसे मिंबर पर पहुंचा, नमाज के बाद जैसे मैं मिंबर पर बैठा तो इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि लोग पूछने लगे, कहा हसन ये क्या है, इतना रोते क्यों है? तो फरमाते हैं तुम्हें मालूम है आज रात में क्या हुआ? कहा क्या? कहा जब दफना कर आया ना उसको, मजूसी को, कहा हाँ। का अफसोस हो रहा था कि अब क्या होगा उसका, मैंने जमानत तो ले ली है, कलमा तो उसने पढ़ लिया, अब अल्लाह बख्शेगा नहीं बख्शेगा पता नहीं, लेकिन उसकी रहमत ने फैसला कर दिया। आज रात में वो ख्वाब में आया, जन्नत में टहलते देखा और बड़े मजे में था और कह रहा था ये सिर्फ कलमा पढ़ने की बदौलत है। यानी सिर्फ कलमा की बदौलत अल्लाह ने ये इनाम दे रखे हैं। तो लोगों ने कहा हसन बसरी जब आपकी जमानत पर और कलमे की बदौलत अल्लाह ने बख्श दिया है तो आपको खुश होना चाहिए, आप रो क्यों रहे हैं? कहा ये खौफ के आंसू नहीं है। कहा तो? कहा उसकी रहमत से उम्मीद के आंसू है। कहा कैसे? कहा जब 70 साल के बूढ़े को एक कलमा पर माफ कर दिया जाता है तो जिस हसन ने मुसलमान के घर में जन्म लिया है, क्या अल्लाह उस हसन को माफ ना करेगा जिसने काल अल्लाह और काल रसूल जिंदगी भर लोगों को सुनाया है? यानी इस शान से इमाम हसन बसरी ने लोगों की तौबा बयान की है। हमें और आपको भी उसी तरफ लौटना होगा। और आखिर में ये बात अर्ज कर दूं, ये जो वली कामिल है ना, हर साल उनका उर्स आता है, हर साल आता है। आप यहीं रहते हैं तो और जुमा को भी हाजिरी देते हैं माशाल्लाह। ये बारगाहें जो है ना वो भी तौबा करने जैसी जगहों में से एक मुकम्मल ये जगह है, इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह वाला जहां आराम फरमा रहा होता है वहां अल्लाह दुआएं रद्द नहीं फरमाता, दुआएं कबूल होती है। अब अपनी जिंदगी में छोटे बड़े जो भी गुनाह हुए हो ना, यहाँ आ जाना चाहिए, जुमा के दिन ही आ जाएं, आप बैठ जाएं थोड़ी देर और वो दिमाग पीछे की तरफ ले जाएं। आवता जुम्मे थी लेन आज जुम्मा होती हूँ किरू, उसको रिपीट करें और अल्लाह की बारगाह में कहें अना मुकिरुम बिदुनूबी, अल्लाह मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, माफ कर दे और इनको गवाह बनाए। कहा आप दुआ कर देना कि अल्लाह तौबा पर इस्तकामत अता फरमा दें। और जो भी लोग ऐसा करते हैं ना तो इन वली की वजह से अल्लाह फिर तौबा को रद्द नहीं फरमाता, उस बंदे को उस पर इस्तकामत अता फरमा देता है। और उसकी मिसाल बुखारी शरीफ में मौजूद है। 100 कत्ल करने वाला जिसने पहले 99 किए थे, 99 पर उसको एहसास हुआ कि लाओ भाई सबसे माफी मांग लें। अब वो किसी इमाम साहब से या किसी से मुलाकात हो गई, राहिब से पहले मुलाकात किया, उसने कहा तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा क्या गुनाह किया? कहा 99 मर्डर किया है। अब वो राहिब जो था वो उसकी हैसियत कम थी तो उसने जुमला कह दिया, कहा 99 लोगों को मार के तौबा करने चला है, अल्लाह ये भी तौबा कबूल फरमाएगा? बस उसने जेब में से पीछे छुरी निकाल ली, जमादानी वड़े नैया नैया प्रोवी बाबू सीधी केम के 99 माफ नहीं तो પછી 99 હું રહેવા દેવા हो पूरा, यानी 100 उसने पूरा कर लिया। अब एक जमाना और बीता, थोड़ा टाइम निकला, फिर एहसास हुआ कि यार कहीं ना कहीं तो तौबा करनी चाहिए। जुर्म जुर्म है, किसी ने भी किया हो और नदामत है ना वही तौबा है। तो उसने रुजू किया, एक कोई उस जमाने के आलिम दीन रहे हों उनके पास गए और जाने के बाद कहा मेरी तौबा कबूल हो सकती है? वो पढ़े लिखे थे, बड़े रसूख वाले थे। उन्होंने फरमाया भाई जुर्म क्या किया है? उसने कहा 100 मर्डर कर चुका हूं। उसने कहा कि याद रख अल्लाह फरमाता है ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद मत होना, अल्लाह माफ फरमाने वाला है, सब गुनाह वो बख्श देता है। तो कहा मेरी भी तौबा कबूल हो जाएगी? कहा हाँ।
कहा उसके लिए करना क्या पड़ेगा? कहा ये बस्ती जानते हो, बाजू वाला गांव का? कहा ये बस्ती जानते हो? कहा हाँ। कहा वहां अल्लाह वाले लोग रहते हैं, यानी वहां चले जाओ, उनकी बारगाह में जाके तौबा कर लो, अल्लाह माफ कर देगा। तो उसके दिल में मतलब उमंग भर आई। वो जल्दी से वो इमाम साहब ये आलिम दीन से मिला और सीधा निकला ना, 2 कदम चंद कदम चला होगा, बुखारी शरीफ में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि चंद कदम पर ही मलेकुल मौत हाजिर हो गए और उसी वक्त उसकी रूह कब्ज कर ली। फरिश्ते आ गए, रहमत के अजाब के दोनों आपस में डिस्कस हुई, यानी बातचीत हुई कि इसको रहमत के जवार में डालेंगे या अजाब में डालेंगे। और जब ये फरिश्तों के माबैन ये बहसो मुबाहिसा हुआ तो कुदरत ने एक फरिश्ते को बतौर फैसल भेजा, यानी जज के, फरमाया इन दोनों जमातों से कहो ये वली जिधर रहते हैं और ये आलिम दीन जहां से वो चला है ये दरमियान में है, यानी चंद कदम चला है, इधर एक इलाका इधर है, ये जमीन नाप लो। अगर जमीन का हिस्सा इधर करीब वाला निकले तो अजाब वाले ले जाएंगे, और अगर ये वली अल्लाह की तरफ चला है ना तौबा की नीयत से, कहा हाँ, कहा अगर ये हिस्सा करीब वाला निकले ना तो फिर इसे रहमत के जवार में दाखिल किया जाएगा, यानी जन्नती बनाया जाएगा। अब ये फरिश्ते नापने लगे ना तो कुदरत का हुक्म आया, जमीन सुकड़ जा। देखो रब कितनी बड़ी रहमत कामिला का मालिक है, फरमाया जमीन सुकड़ जा, मेरे वली के करीब हो जा, और इसको करीब कर दिया गया और जमीन नापी गई। तो रहमत के फरिश्ते कहते हैं, फरिश्तों देखो ये अल्लाह वालों के करीब निकला, अभी तौबा की नहीं थी, इरादा सिर्फ किया था तौबा करने की नीयत से। मैं कहता हूं जब बनी इस्राइल के जमाने में तौबा करने के लिए एक बंदा निकले और बीच रास्ते में मर जाए, कुदरत की रहमत इतना सपोर्ट करती है, तो क्या आला हजरत का दीवाना हर जुमा को जागत शाह की बारगाह में हाजिर होकर तौबा करे तो क्या माफ नहीं किया जा सकता? माफ किया जा सकता है। बस हमारी पेशकदमी की जरूरत है कि हम सबकत करें, अल्लाह की बारगाह में रुजू करें, और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को कबूल फरमाएं, और जो भी कलमात मेरी ज़बान से निकले, कहने सुनने में अगर किसी तरह से भी कसदन सहवन कोई भी खता सरजद हो गई हो, अल्लाह अपने फजल से माफ़ फरमाएं।